आगे बोलो, बहुत तेज बोल रहा है। हमारे पिताजी का अपमान किया है, इतना ही नहीं उसने कहा है कैलाश शिखर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और माँ पार्वती का हर कर लूंगा। नारायण, अरे तुमने इंद्र को क्या दूध पीता बच्चा समझा? उस पर तुम विजय प्राप्त करोगे। अरे वो 33 करोड़ देवताओं का चुना हुआ एक राजा है और उसके पास अनेकों शक्तियां हैं, वज्र है, ऐरावत हाथी है, 33 करोड़ देवता है। ऐसे तुम उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि तुम्हें अपने पिता का प्रतिशोध लेना है तो पहले बलशाली बनना होगा। वो कैसे? वो ऐसे तपस्या करो, तुम्हें तपस्या करनी है भोलेनाथ की, उनसे उनकी शक्ति लो। ब्रह्मा जी की तपस्या करो, उनसे उनकी शक्ति लो। फिर भगवान विष्णु की तपस्या करो, उनसे उनकी शक्ति लो। तभी तुम बलशाली बनोगे और अपना प्रतिशोध ले सकोगे। सत्य कहा देव ऋषि। देवराज जी के पास वज्र है, मेरे पास कोई शस्त्र नहीं है, इसलिए सर्वप्रथम मुझे समस्त देवताओं की तपस्या करके उनकी शक्तियां हासिल करनी है। नारायण नारायण, तपस्या है क्या? कल्याण हो जाओ, तपस्या में लीन हो जाओ। अब मुझे सर्वप्रथम आखिर हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। वरदान मांगा। पिताश्री के चरणों में पुत्र का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। पिताश्री, आप मेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है। हाँ। कैलाश छोड़ करके आपको यहाँ तक आना पड़ा। आज मैं जो वरदान मांगूंगा मुझे मिलेगा। अवश्य मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा। ठीक है पिताश्री, अगर आप वरदान देने के लिए आए तो अपना ये त्रिशूल मुझे वरदान स्वरूप प्रदान करेंगे। अवश्य। तुमने मेरी तपस्या की है, लो लो लो, हम तुम्हारे इस तपस्या का फल ये त्रिशूल देकर तुम्हें प्रदान करना। ये त्रिशूल एक बार ही किसी के ऊपर प्रहार कर सकते हैं, दोबारा नहीं। मतलब पिताश्री, पितामह जी की तपस्या करके उनसे ब्रह्म शक्ति हासिल करनी चाहिए। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और जागन भर राखी खोलो। पितामह जी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। पितामह जी, कहो। आप मेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है। वरदान देने के लिए ब्रह्मलोक छोड़कर आपको यहाँ तक आना पड़ा। आज मैं जो वरदान मांगूंगा क्या मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा। पितामह जी, आप वरदान स्वरूप अपने ब्रह्म शक्ति मुझे प्रदान करेंगे। ठीक है। पितामह जी, आपने वरदान स्वरूप ये ब्रह्म शक्ति मुझे प्रदान की है। अगर समय आने पर इसका प्रहार आपके ऊपर किया जाए, वार खाली तो नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। चाहिए पितामह जी, आप सृष्टि की रचना प्रारंभ कीजिए। कल्याण। देवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नमः। आंखें खोलो भद्राज, आंखें खोलो। श्री हरि के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। खुश रहो। कहो, मेरी तपस्या करने वाले तुम कौन हो? मैं भोलेनाथ का पुत्र, मेरा नाम जालंधर है। क्या तुम्हारा नाम जालंधर? हाँ, तुम भोलेनाथ के दो ही पुत्र हैं, एक कार्तिक और एक गणेश, के तीसरे तुम कौन हो? मुझे अपने पसीने से भोलेनाथ ने उत्पन्न किया है, इसीलिए मेरा नाम जालंधर रखा गया है।
जालंधर, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। कहो, वरदान मांगो। श्री हरि, आप मेरी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न है। आपको क्षीर सागर छोड़कर यहाँ तक आना पड़ा। क्या मैं जो वरदान मांगूंगा मुझे मिलेगा? अवश्य मिलेगा। श्री हरि विष्णु, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न है तो प्रसन्न मुझको कीजिए। मांगता हूँ वरदान स्वरूप आपका सारंग प्रदान मुझको कीजिए। सारंग प्रदान अवश्य करूंगा, परंतु कुछ दिनों के लिए। श्री हरि, आपने वरदान स्वरूप अपना सारंग मुझे प्रदान किया है। अगर समय आने पर इसका प्रहार आपके सीने पर किया जाए, वार खाली तो नहीं जाएगा। नहीं जालंधर, ये वार हमारे ऊपर में खाली नहीं जाएगा। जाइए श्री हरि, माँ लक्ष्मी जी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। लेकिन जालंधर याद रखना, समय आने पर ये सारंग धनुष मुझे वापस कर देना। ठीक है श्री हरि। ये देख रहे हैं, ये देवताओं की वो अमूल्य शक्तियां हैं जिन्हें मैंने तपस्या के बल से प्राप्त किया है। आज से इन शक्तियों की देख रेख तुम्हारे द्वारा होगी। ये भला किसका माला है? ये हमारे पिताजी का त्रिशूल है मुशंदर। चलो, हमें देवराज इंद्र के दरबार को चलना है। आओ। आज के तीसरे दिन वही आई, मुझे उस शक्ति का आपसे सभी से इंतजार है। लगता है कुछ हद तक और इंतजार करता हूँ। जिसका इंतजार कर रहे हो मैं जालंधर हूँ। इसका मतलब क्या भोलेनाथ ने तुम्हें को भेजा है? हाँ, भोलेनाथ ने मुझे भेजा है तुम्हारा। इसीलिए मेरा कोई छोड़ नहीं सकता है। अब इसे कैसे धोखा देना चाहिए? जालंधर, मुझे सामने से कौन आ? राजेंद्र का पीछा करो। इस त्रैलोक में जिसने भी देवराजेंद्र को पनाह दी, जिसने भी शरण में लिया, वो जालंधर के द्वारा मारा जाएगा। क्योंकि देवराजेंद्र मेरी भूख का भोजन, मेरी तलवार का खेत है। पीछा करो इसका। अब तक तो देवलोक छोड़ करके भाग ही गया होगा। और साहेबलाल जी खूब तुमने हमें दैत्यों का विशाल राज दिलाया। जो से ही मैंने जाकर भगवान शंकर को ललकार दिया, उनको चुनौती दे दी कि मुझे दैत्यों का राज नहीं मिलेगा तो मैं कैलाश के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना ही नहीं, मैं यहाँ पार्वती का हर कर दूंगा। उन्होंने मेरा राज त्याग करने के लिए एक शक्ति भेज दी जिसका नाम है जालंधर। अरे वो तो सब शक्तिमान है। वो मुझे अगर मैं भागना आता तो मुझे समाप्त कर देता, और मेरा पीछा कर रहा है। कहीं छुपने के लिए जगह बताओ। छुपने के लिए
अब हम क्या बताएं? जल्दी बताओ देवराज, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ तुलसी, वो आ रहा है, देखो वो इधर से आ रहा है। अरे रुको, अरे ऐसे रुक जाओ। भाई चलो अक्सर एक काम करो, भोलेनाथ के पास चले जाओ, अपने गुरु के पास। वाह, पहले तो बच गए, अब फिर वही जगह भेज रहे हो, वो हमको जिंदा भी नहीं छोड़ेंगे। देखो ऐसा है, वो है तुम्हारे गुरु और तुम हो उनके चेले, और चेला होता है पुत्र के समान। अगर बेटा कोई गलती करता है और बाद में क्षमा मांग लेता है तो पिता उसे क्षमा करता है। ठीक है देवऋषि, मैं तुम्हारे कहने से भगवान शंकर के पास जा रहा हूं। और अपने शरण में जाओ, उससे क्षमा याचना जरूर करो। जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। कि भोलेनाथ की शरण में चले जाओ, रक्षा करेंगे, लेकिन भोलेनाथ की रक्षा कौन करेगा? नारायण नारायण, उन्होंने तो भी अपनी शक्ति उसको दे दी, चल रहे हैं नारायण नारायण के साथ करते हुए। छोटे छोटे नारद जी, एक काम करते, क्या देवराजेंद्र की जान में नाश करते। नारायण बहुत क्रोध रहा, हमें श्राप देने दे अगर क्रोध आ गया। देव ऋषि, सोचा जिस मार्ग से आप आ रहे हो उस मार्ग से मेरा शिकार देव राजेंद्र गया है, क्या बता सकते हो कहाँ गया है? देखो हमें नहीं मालूम। ठीक रक्षा करो गुरुदेव, रक्षा करो, त्राय राम, त्राय राम, त्राय राम। अरे देवराज इंद्र, कहो तुम्हें दैत्यों का राज मिला, कहते थे हमें दैत्यों का राज। अब मुझे दिखा दिखा देवराज। भोलेनाथ, जल्दी से मुझे कहीं छिपने की जगह बता दो, वो तुम्हारी शक्ति मेरा पीछा करते हुए आ रही। आज तुम हमारी शरण में आए हो देवराज, इसलिए हम तुम्हारी रक्षा अवश्य करेंगे। आओ हमारे इस कैलाश धाम में छुप जाओ, यहाँ पर तुम्हारा जालंधर कुछ नहीं कर पाएगा। छुप जाओ। उसे मेरे हवाले कर दीजिए। हाँ, देवराज इंद्र हमारे पास आया है, उसको क्षमा कर दो, क्योंकि वो हमारी शरण में आया है और शरण में आए हुए की रक्षा करना हमारा धर्म है। वो मेरे भोग का भोजन, मेरे तलवार का खेत है, मेरे शिकार को मेरे हवाले कर दीजिए पिताश्री। नहीं जालंधर, हम अपने शरण में आए हुए को, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करेंगे। हम तुम्हें देवराज इंद्र नहीं सौंपेंगे। पिताश्री, अगर आपने देवराज इंद्र को कहर नहीं किया तो आप भी मेरे साथियों के करना होगा। जालंधर, ये क्या कह रहे हैं? तुम हमारे साथ युद्ध करोगे? हाँ हाँ, जिसने भी इस त्रिलोक में मेरे शिकार की रक्षा करने की जरूरत की, वो मेरे द्वारा अवश्य मारा जाएगा। तो ठीक है, ठीक है, जो मैंने तुमको त्रिशूल प्रदान किया था, जा वो त्रिशूल हमें दे। अब चल, मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। पिताश्री,
वो त्रिशूल मैंने तपस्या करके वरदान स्वरूप प्राप्त किया है। अगर आपको आपका त्रिशूल चाहिए तो आप मेरी तपस्या कीजिए, पहले मुझे प्रसन्न कीजिए, उसके बाद में त्रिशूल तुम्हें मिलेगा। नहीं, हम तुम्हारी तपस्या नहीं कर सकते। तपस्या नहीं कर सकते तो युद्ध के लिए तैयार हो। हाँ, युद्ध कर, चल युद्ध के लिए तैयार हो, तैयार हो जाओ। निकाल दिया, हमने निकाल दिया और क्या खुद निकाल दिया? तो अब सीमा पर तैनात रहते और शिकारी हमारे हाथ से निकल जाता है। क्या फौजी हैं? वो देवराजेंद्र और हमारे पिताजी भोलेनाथ गुरु चेला आखिर जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? जाएंगे जहाँ हमको शरण मिलेगी। कोई शरण नहीं देगा, जो भी शरण देगा वो मेरे द्वारा मारा जाएगा। पीछा करो इनका, आखिर भोलेनाथ अपने शिष्य को लेकर के कहाँ जाएंगे? चलो भूषणधर इनका हाय खाते कहे हाय कच्चे माया अब तो भोलेनाथ भी भागेंगे, वो भी अपना कैलाश छोड़ेंगे और साहेबदार ये सब तुम्हारी चाल है। अरे तुमने ऐसी आग लगाई, ऐसी आग लगाई, वो देखो वो तुम्हारे गुरुदेव भगवान शंकर भी घूम रहे दौड़े। कहा? अरे वो आ रहे सामने से, वो देखो भोलेनाथ भी आ रहे हैं। कहा? लगता है भोलेनाथ इतना डर गए बेचारे। भोलेनाथ का लगता है रोटी खा कर सोच रही है। भोलेनाथ इतना डर गए जलंधर को देख करके तो पता नहीं लगा, पीछे पीछे तो आए रहे थे। वो देखो वो आ गए। खाली खीर हजम नहीं हो रही। अरे उस जालंधर ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। क्या हुआ? क्या हुआ? सब कुछ ये देवराज इंद्र के कारण हुआ। इन्होंने दैत्यों का राज मांगा था, हमने अपने पसीने से एक शक्ति जालंधर नाम की उत्पन्न कर दी। अब तो हमारे प्राणों के पीछे पड़ा है, समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, किधर जाए। ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ। ये नहीं समझ में आ रहा है कि जालंधर आपके पीछे पड़ा है, पीछे। ये सब आप ही की कृपा है और आप ही की कृपा से ये सब हो रहा है। हो प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ऋषि, मैं जिस मार्ग से निकलता हूँ उस मार्ग में आप मुझे आगे ही नजर आ जाते। बचाओ।